जितने भी मुझे जानते हैं सबको पता है कि मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। देखो गुस्सा आना एक ज़ाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग थिंग। बट होता क्यों है कि जब हम एक रास्ता रहता है उसमें हमें इतनी उलझने, इतना सब कुछ फेस किया है छोटी सी एज में, तो हर कोई इंसान चिड़चिड़ा छोड़ो, मतलब मरने तक की नौबतें आई हैं तो वो सब छोड़ो, बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ तक तो मैं चिड़चिड़ी थी, बट मुझे उसका समझ आया कि जो मेरा चिड़चिड़ापन है, मेरा गुस्सा है, उसका लोग फ़ायदा उठा जाते हैं कि ऐसे मेरे को ट्रिगर करा, मैं हो गई, मैं गुस्से में आके फिर मैं ऐसे बोल जाती हूँ। बट नहीं, अब मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, क्योंकि इस गुस्से से मुझे नुकसान है, मेरी बेटियों को नुकसान है। तो जिस चीज़ से मुझे और मेरी बच्चियों को कोई भी नुकसान रहता है ना, मैं उन चीज़ों को दफ़ा कर देती हूँ। मैं अपनी बच्चियों के लिए तो यार पूरी चेंज हो जाऊँगी, यहाँ तो गुस्से की बात है, तो वो मैं मूव ऑन कर देती हूँ कि चेंज। फिर मैं क्या करती हूँ कि बनाओ, मैं देखती भी नहीं हूँ, मतलब अपने जो मेरे शब्द है ना, मैं उनको कीमती समझती हूँ। क्यों अपना वक्त ऐसे लोगों पे ज़ाया करूँ? और क्यों, कौन कौन है ये लोग, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, है कौन? मेरी लाइफ में वो कुछ मैटर ही नहीं रखते हैं। आज ही सारे फ़ोन कॉल्स आ जाएंगे। तो वो मेरी लाइफ में कोई मैटर नहीं रखते कि वो कौन है, क्या है। सबको भूल के, सबको छोड़ के मैं आगे हूँ। हाँ, लगे रहो जो आपको बोलना है, फिर भी आप मेरे तक ऐसे नहीं पहुँच नहीं पाओगे। कोशिश तो बहुत की जा रही है, जब मुझे ये समझ ही नहीं आता, जब मैं आपकी हूँ नहीं, बच्चियों का कभी नाम भी नहीं लिया जाता, हर चीज़ पे कहीं कहीं बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। यहाँ पे भाई कोई किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होता, बट अब ऐसा बड़ा झुंड आया है, ऐसा बड़ा। सूरज जी के बाद भी आई थिंक किसी ने इतना बड़ा झुंड नहीं देखा होगा। एंड क्योंकि देखो दुख तो तभी भी था, दुख तो चाहे एक जाए या इंसान दो जाए, दुख तो दुख होता है। तो तब भी कोई ऐसे नहीं आया कि आए कभी या कभी हालचाल पूछें। पड़ोस और रिश्तेदार न जाने क्या क्या रहते हैं, कोई नहीं आया। बट भगवान का शुक्र है, चलो कम से कम आ तो रहे हैं, किसी वजह से आ रहे हैं, देख रहे हैं उनको, ये बहुत अच्छी बात है। देखो थोड़ा मुझे लगता है कि उन पे ध्यान दो, उनकी हेल्थ पे ध्यान दो, और थोड़ा उनको खुश करने में ध्यान दो, ना कि सब अपने ही अपना लगे हुए हैं। मुझसे जब कोई मतलब ही नहीं है, मुझे आप लोगों से मतलब नहीं है, तो क्यों मेरे ऊपर वक्त ज़ाया कर रहे हो? थोड़ा अपना कमाओ, नौकरी वोकरी करो, कि निठल्लों की तरह 24 घंटे बैठे रहते हो इधर उधर। इसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में झांक लेते हैं, उसके घर में झांक लेते हैं। भाई इसलिए नहीं, साइड में घर वर जो होते हैं वो थोड़ा, हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, जब हमारे घर में आठ पड़ोसी रिश्तेदार सबको बुलाया जाता है, क्योंकि फैमिली फंक्शन वगैरह होते हैं, उसके बाद जब हमारी हेल्थ या कोई भी हमें दिक्कतें होती हैं तब बुलाया जाता है, ना कि इतना बड़ा वेल प्लान करके। फिर सक्सेस तो हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने छोड़ भी दिया, सब सक्सेस हो गया, अब क्या बचती है? थोड़े से साइन और चाहिए, फिर तो जो लोग हैं ना उनको भी करके बिल्कुल रास्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए कि सपना को प्रोवोक करो। सपना मेरा गुस्सा इतना मतलब ज़्यादा वो रहता है कि अगर मेरे से किसी ने मेरी इमेज को लेके ये बोल दिया कि अरे तेरा कैरेक्टर या कुछ भी चीज़, नहीं तो तू साइन करके दे दे, तू बहुत अच्छी है, नहीं तो हम तेरा कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देंगे, ऐसा मेरे साथ रहता, तो मैं क्या करती, ले साइन करके ये लो फेंको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चैन से जीने दो। बट अभी क्या है भाई, कर लो, कोशिश कर लो। देखो सच का आज नहीं कल पता चल जाएगा। सबके जो फेसेस हैं, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो, वो आ जाते हैं। अब किसी का तुम कैसे पता लगाओगे कि भाई 10 दिन में कोई 20 दिन में एक वीडियो डाले, तो उससे किसी का फेस कैसे ही पता लगा लोगी जब वो दिखा ही नहीं रहा है तुम्हें। मैं तो भाई जो हूँ रेगुलर व्लॉग डालती हूँ, जैसी लाइफ हूँ, मैंने घर लिया, जो भी चीज़ें दिखा तो रही हूँ कि हाँ ये सपना है, ये सपना की लाइफ है। बट कुछ लोगों में तो सिर्फ देखो, पहले चलो मेरे को गुस्सा आता था, उधर से आया, मैंने बोला, चलो उस चीज को मैंने छोड़ दिया। मैं किसी से कोई गिला शिकवा नहीं कर रही हूँ कि भाई मुझे उनसे दिक्कत है या मुझे दे दो, ये किया मेरे साथ, वो किया मेरे साथ, छोड़ तो दिया। फिर बोलते थे अरे उनको जीने नहीं देती, वीडियोस बनाती रहती है, ये करती रहती है उनके ऊपर, कुछ तो नहीं कर रही ना। अब समझ आया कि पहले सोशल मीडिया पे जो दिखा के प्रोवोक नहीं करते थे, वो पीछे से प्रोवोक करते थे, क्योंकि मैं उनके कांटेक्ट में थी। अभी क्या, उन्होंने खुद से ही मेरी सिम वगैरह बंद करवा दी, जो कि मैं 6 साल से यूज कर रही थी।
तो हमारे जो भी हैं सामने वाले, उन्होंने मेरी सिम बंद करवा दी, क्योंकि वो उन्हीं के नाम से थी। मैं 6 साल से यूज कर रही थी, क्योंकि सूरज जी उस टाइम पे इंदौर रहते थे, घर पे मैं ही रहती थी। तो एज अ फैमिली मेंबर उन्होंने बोला कि मेरी तो फादर है, कोई बात नहीं, मैं सिम दिला देता हूँ। तो सपना के लिए सिम थी वो, उसमें पता है जो सिम का नंबर था, मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे हर जगह पे वही था, मेरे ऑलमोस्ट मतलब गाड़ी में भी वही नंबर लगा था। तो उस चीज़ के लिए मेरे को बंद करवा दिया, ठीक है, हो गया। फिर मैं हर जगह डोली हूँ उस सिम की वजह से, क्योंकि यहाँ से चेंज करवा, वहाँ से चेंज करवा। बट कोई नहीं, मैं जो फेस कर रही हूँ ना, उससे क्या मेरे को एक फ़ायदा हुआ, वो सिम बंद करवा के कम से कम कनेक्शन से तो हट गई, डोली फिरी, चीज़ें फेस करी, चलो कुछ सीखने को भी मिला कि दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता, काफ़ी सारी नॉलेज हुई, क्योंकि घर में बैठे मुझे नहीं लगता कि कोई नॉलेज हमें मिल पाती है। तो उस चीज़ से हाँ बुरा भी हुआ कि मैं इतना डोली हूँ, पागलों की तरह, थोड़ा हर्ट भी हुआ था, मतलब गुस्सा भी आया था कि यार कितना डोलना फिरना पड़ता है इन कामों में। बट पता चला, और उस नंबर की वजह से मैं ऐसे दूर हो गई कनेक्शन से, क्योंकि और मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है। तो कम से कम मेरे से ऐसे कनेक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं कि दिमाग खा रहे हैं मेरा, या कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं कि जिससे मैं गुस्से में तिलमिला जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। बट मैंने उस चीज़ पे इतना वर्क किया, मुझे लोगों ने समझाया, मेरी यूट्यूब फैमिली ने भी समझाया, प्लस मेरी फैमिली ने भी समझाया, फिर मेरे सामने तो प्रिंसेस का फेस आ जाता है। तो मैंने सबसे पहले कम किया अपना गुस्सा, मैंने अच्छी अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाया, और बहुत फिर मैं थोड़ा म्यूज़िक सुनती हूँ, मैं पूजा करने बैठ जाती हूँ, मंदिरों में जाती हूँ, गाँव भी जाती हूँ, मैं इसी वजह से जाती हूँ। मैं घूमने वाली प्लेसों में, आप लोगों ने देखा होगा, मैं नहीं जाती हूँ कि मैं अच्छी अच्छी जगह घूम रही हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ। मुझे गाँव में शांति मिलती है, और मैं पूजा वगैरह ऐसे करती हूँ और चली जाती हूँ मंदिर वगैरह, तो मुझे बहुत पीसफुल मतलब लगता है कि हाँ थोड़ा शांत हुई। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं करती कि मैं देख रही हूँ किसी की वीडियो, नो, सिर्फ अपना व्लॉग बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, डालती हूँ, फिर मैं अपना काम करती हूँ, मीशो सारी चीज़ों का। इसमें मेरा दिन कट जाता है। फिर आरू को स्कूल भेजना, वहाँ से वो आ जाती है, फिर वो ट्यूशन पढ़ती है, यही सब कुछ मैं लगी रहती हूँ। फिर आरू की यूनिफॉर्म लेके आए हम, कल मैम के साथ गए थे, मतलब इन्हीं कामों में लगे 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 लगे। फिर मेरे घर में हो रहा है, अब मैं सोचती हूँ कि इस वॉल पे मैं ये कराऊंगी, इस कमरे में मैं ऐसे कर दूंगी, इसको लिविंग रूम बना दूंगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और एक प्राउडली फील होता है कि चलो सब कुछ हो गया है, मेरा घर हो गया है, अब इसमें मैं अपने सपने सजा सकती हूँ। ये नहीं कि ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस इतना ही था। आई एम सो हैप्पी। लाइफ जितनी टफ रहती है ना, हम उसे सीख पाते हैं। थोड़े कहते हैं ना कि दुनियादारी को भी सीख पाते हैं, और काफ़ी सारी नॉलेज भी रहती है जो हमें नहीं होती। तो बहुत कुछ सीख भी रही हूँ, और लोगों का भी थोड़ा समझ आ रहा है कि कैसे फेस होते हैं, कैसे चेंज हो जाते हैं लोग, किस हद तक भी गिर जाएंगे जब तुम अकेले हो, सिंगल मदर हो ना तब। मेरे साथ साथ नहीं भाई, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होती है। और बहुत सी जो सिस्टर हैं मेरी जैसी हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना